बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी एक रोजा मैच इस वक्त इन प्रोग्रेस है कि जहां पे 157 रन स्कोर किए पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने, और पाकिस्तान के लिए इस वक्त ये 158 रन करना भी मुहाल साबित होता नजर आ रहा है। 124 पाकिस्तान का सरदस्त स्कोर हो चुका है और 6 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हो चुके हैं। अब्दुल समद और शादाब खान पे अब तमाम तर जो है जिम्मेदारियों का बोझ है कि क्या पाकिस्तान का यह पेयर जो है पाकिस्तान को कामयाबी से हमकिनार कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। लेकिन साथ साथ जहां आपके इल्म है कि हम क्रिकेट को कवर करते हैं अपने शो में, वहां हम दूसरे खेलों को भी अपने शो का हिस्सा बनाते हैं, क्योंकि तमाम खेल मिलके इस जी स्पोर्ट्स के गुलदस्ते में अपनी खुशबू बिखेरते हैं। आज हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं जनाब, जापान में खेला जा रहा है अंडर 18 एशिया हॉकी टूर्नामेंट, और पाकिस्तान के लिए बड़ी एक अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गया। लेकिन अब सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला रिवायती हरीफ भारत के साथ होगा। इस मैच के हवाले से, इस पूरे टूर्नामेंट के हवाले से कि अब तक की क्या सूरत हाल रही, पाकिस्तान के जर्नी कैसा रहा, हमें अपडेट करने के लिए, हमें आगाह करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर ओलंपियन और हेड कोच पाकिस्तान अंडर 18 हॉकी टीम कमर इब्राहिम साहब। हम इंतहाई मशकूर हैं कि गो के जापान और पाकिस्तान के टाइम में 4 घंटे का भी फर्क है, जापान हमसे 4 घंटे आगे है, कल मैच भी है, लेकिन उसके बावजूद जी स्पोर्ट्स की कोशिशों को और काविशों को देखते हुए कमर इब्राहिम साहब ने आज हमारे शो के लिए वक्त निकाला। हम इंतहाई मशकूर हैं। अस्सलाम वालेकुम कमर इब्राहिम साहब। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए रात के इस पहर वक्त निकाला। जापान में इस वक्त काफी ज्यादा रात भी बीत चुकी है। लेकिन ये बताइएगा कि अंडर 18 एशिया हॉकी जो टूर्नामेंट है, ये आपकी प्रिपरेशन कैसी रही इस टूर्नामेंट के हवाले से, आपका ये जर्नी कैसा रहा, जरा ओवरऑल हमें बताइएगा, हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा कि किस तरह से ये टीम बनी और किस तरह ये सफर रहा। जी अली भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा फजल और करम है कि पाकिस्तान की टीम ने जो है ये अंडर 18 एशिया कप के लिए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये टीम अली भाई, इसके लिए ट्रायल्स हुए प्रॉपर तरीके से, नेशनल चैंपियनशिप इसकी कराई गई और उसके बाद जो है 46 लड़कों का हमने कैंप स्टार्ट किया था इसमें। फिर शॉर्टलिस्ट हो गए लड़के, हमारे पास कोई 28 के करीब लड़के रह गए। उन 28 में से भी फिर फाइनलाइज ये टीम बनी है। तो टीम 20 लड़कों की बनाई थी, क्योंकि हम इसमें से ये बताता चलूं कि हमारी जो टीम है इसमें 12 लड़के ऐसे हैं जो कि पहली दफा मुल्क से बाहर आए हैं। तो इनको एक मैच सिचुएशन देनी थी, एक मैच प्रैक्टिस देनी थी। तो वो फिर कस्टम को, हमने पाकिस्तान कस्टम को रिक्वेस्ट की थी, और आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू द प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, जिन्होंने कि सारी फैसिलिटीज उनको कस्टम की टीम के लिए भी दी। और कस्टम की टीम जो है वो एक अच्छी टीम बन के आई, जिसमें कि पाकिस्तान के पुराने प्लेयर्स भी थे साथ, और उन्होंने 2 मैच के हमसे खेले, जिसमें हमने वो सब चीज़ें ट्राई आउट करने की कोशिश की जिनकी हमने ट्रेनिंग की थी। तो इस तरह ये टीम 20 की थी, फिर उसमें से 2 लड़के और शॉर्टलिस्ट हो गए, तो ये 18 लड़कों के साथ हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आए हैं। और डे बाय डे जो है ना, इस टीम इम्प्रूव कर रही है जैसे जैसे इसको ये मैचेस मिल रहे हैं। यहाँ पर हमने 2 प्रैक्टिस सेशंस भी किए जापान में। ठीक है। अच्छा कमर भाई, ये बताएं कि पाकिस्तान की टीम माशाल्लाह सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, और अगर इंशाल्लाह पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है, इस टूर्नामेंट को जीतता है, पाकिस्तान हॉकी के रिवाइवल के लिए टूर्नामेंट जो है वो किस तरह आप देख रहे हैं? भाई, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हॉकी के रिवाइवल के लिए आपको यही जो टीम अंडर 18, अंडर 16, ये टीमें हैं, इन पे वर्क करना है। और इन पे वर्क करने के लिए ये एक स्टेप उठा लिया गया है, और मोहिउद्दीन वानी साहब ग्रास रूट लेवल पे बहुत काम कर रहे हैं और बहुत कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके ऊपर, ताकि जो है ना उसके रिजल्ट्स आने वाले वक्त में आना शुरू हो जाए। देखिए, उन्होंने अभी ये काम शुरू किया है, तो अब ऐसा नहीं है कि आज शुरू किया और 2 महीने में या 4 महीने में इसके रिजल्ट आ जाएंगे। इसके लिए पूरा 1 साल लग जाएगा एक चीज को उसमें आने में, और फिर उसके रिजल्ट नजर आने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह ये जो पाकिस्तान की अंडर 18 टीम ये एशिया कप के लिए भेजी गई है, ये इसमें भी बहुत मुश्किलात थी। और मैं फिर यही कहूंगा कि प्रेसिडेंट PHF ने अगर वो स्टेप्स ना उठाते ऐसे, तो ये जो टीम है ना, ये इसमें एशिया कप में नहीं आ सकती थी। और इस एशिया कप में इस टीम का आना बहुत पॉजिटिव है
पाकिस्तान के हॉकी के रिवाइवल के लिए, और उसकी अच्छी बात कि पाकिस्तान टीम का सेमीफाइनल में पहुंचना। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि फाइनल में भी पहुंचे और इस टूर्नामेंट को जीतने की कोशिश करेंगे। फिर तो 1 बाय 1 पहले स्टेप्स थे। पहले स्टेप पे हमने यही कोशिश की थी कि हमने मैचेस अपने जीत के जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। अब सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया तो इंशाल्लाह अब सेमीफाइनल पे फोकस है। तो मैं समझता हूं कि ये जो इन्वेस्टमेंट है यंगस्टर्स के ऊपर, ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट है इस वक्त पाकिस्तान की हॉकी के रिवाइवल के लिए। कमर भाई कि इंडिया पाकिस्तान कोई भी मैच हो, किसी भी सतह पे हो, एक बड़ा रिवायती मुकाबला होता है, बड़ा प्रेशर होता है। इस प्रेशर मैच के लिए क्या मैसेज आपने टीम को दिया है? जी अली भाई, हम भी इसके लिए तैयार हैं। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात ने चाहा तो हम पूरे उससे जाएंगे। मैच के ऊपर प्रिपरेशन की हुई है। गो के मेरे जो बच्चे हैं उनमें से 12 लड़के ऐसे हैं जो पाकिस्तान से बाहर पहली दफ़ा खेलने जा रहे हैं। तो वो इस प्रेशर को अगर बियर कर गए इंशाल्लाह, जो कि हमारी पूरी कोशिश है, और जो बच्चों की बॉडी लैंग्वेज है और जो बच्चे बड़े पॉजिटिव हैं परफॉर्मेंस देने के लिए, तो इंशाल्लाह जो हमने प्लान आउट्स किए हैं उसमें अगर वो हम प्लान जो है ना प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर गए इंशाल्लाह, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसका जो मैसेज मैंने जो लड़कों को हम लोगों ने दिया है, जो मैनेजमेंट ने पूरी, वो ये है कि अगर ये अपने इसको इस प्रेशर के बगैर खेल गए ये मैच और अपनी उस पोटेंशियल में भी खेल गए जो इनके अंदर अल्लाह पाक ने इनके अंदर कैपेबिलिटीज दी हुई हैं, तो ये फिर जो है ना इंडिया की टीम को एक बहुत ही टफ टाइम देंगे और इंशाल्लाह कोई वही नहीं कि ये अच्छे मार्जिन पे चले जाएं। तो इनको बिल्कुल बड़ा जो है ना जिसे कहते हैं कि फीडबैक दिया हुआ है और इनको मोटिवेट किया है इस चीज के ऊपर, और अल्हम्दुलिल्लाह लड़कों का भी अच्छा रिस्पॉन्स है। तो देखिए इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा पाकिस्तान। अमर भाई ये बताएं कि अब आप अंडर 18 टीम को कोच कर रहे हैं तो पोटेंशियल तो इनमें यकीनन होगा। कितने प्लेयर इस वक्त अंडर 18 में आप समझते हैं सरेदस्त इस काबिल हैं कि फौरन पाकिस्तान नेशनल टीम को सर्व कर सकें? देखिए पोटेंशियल तो पाकिस्तान इन बच्चों में बहुत है, पोटेंशियल है, बट द थिंग इज कि अगर हम ये कह दें कि जी अभी इन्होंने रिप्लेस कर लेना है तो ये बहुत कबल वक्त वाली बात हो गई। अभी इन बच्चों को बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। अभी ये पहली दफ़ा ये बाहर आए हैं, खेल रहे हैं, एक दूसरे मुल्क में आके खेल रहे हैं, दूसरी कंडीशंस में खेल रहे हैं, टर्फ बिल्कुल मुख्तलिफ है। अभी हमने टर्फ की बाकी टीमों ने भी थोड़ी सी कंप्लेन की, मगर ये कि अब FIA जो है ना वो दूसरे हिसाब में दिख रही है कि हमें पता लगा ये कि जापान में जो टर्फ है ये लेस वाटर टर्फ है, यानी कि इसमें पानी का इस्तेमाल कम होता है, तो उससे थोड़ा ग्राउंड सूखा सूखा भी रहता है, मगर एक उसमें जान ज्यादा लगती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि कोई इंजरी नहीं है टीम के साथ और फिजियो भी प्रॉपर काम कर रहे हैं इसके ऊपर, टीम के ऊपर। तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई किसी किस्म की इंजरी नहीं है। तो इंशाल्लाह वी आर वेरी मच होपफुल कि कल एक अच्छा मैच खेलेंगे। अब ये टूर्नामेंट ठीक है, हम सेमीफाइनल में पहुंचे, अल्लाह करे कि हम इस टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल करें, लेकिन इस टूर्नामेंट के बाद मजीद फ्यूचर जो स्केड्यूल है वो क्या है टीम का? जी इस इवेंट के बाद इंशाल्लाह वापस जाने के बाद प्रेसिडेंट साहब के साथ मीटिंग होगी और प्रेसिडेंट साहब के साथ इसके ऊपर वर्कआउट होगा कि जी कि इन लड़कों को हमने जो आगे एक्सपीरियंस देना है तो उसमें हम करेंगे इंशाल्लाह। पूरा एक प्लान बना रहे हैं। पहला फोकस जो है ना इस टूर्नामेंट के ऊपर है। इस टूर्नामेंट के ख़त्म होते ही फिर आके 2-3-4 दिन के बाद जो है प्रेसिडेंट साहब से मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह, और फिर जो है ना उनको रिपोर्ट भी पेश करेंगे। और जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे नज़र आती है वो यही है कि इन लड़कों को अगर हमने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस दिया तो ये इंशाल्लाह जो टैलेंट नज़र आ रहा है वो अल्लाह ने चाहा तो ये लड़के जो है ना पाकिस्तान के लिए एक एसेट साबित होंगे इंशाल्लाह। अमर भाई अपने फैंस को क्या मैसेज देंगे इस टूर्नामेंट के हवाले से, इंडिया के मैच के हवाले से, पाकिस्तान टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस के साथ? जी ज़रूर, ये तो मैसेज पूरी कौम के लिए है कि देखें हमने अंदर पूरा 100% अपना देना है, बाकी जो रिजल्ट है वो अल्लाह पाक के हाथ में है कि जो हो। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे दुआएं काम करती हैं। तो मैं पूरे मुल्क से सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, पूरे फैंस से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पाकिस्तान की टीम के लिए दुआ करें, हमारे लिए दुआ करें कि इंशाल्लाह पाकिस्तान कल सेमीफाइनल में सुरखरू हो इंशाल्लाह। खबर मुसलसल जी स्पोर्ट्स पे और GTV पे हम पाकिस्तान हॉकी
के लिए बात करते हैं, अम्माद बट को हम कई दफा जो है अपने शो का हिस्सा बना चुके हैं और बहुत ज्यादा हम डिस्कस करते हैं। हमने प्लेयर्स की वेजेस के हवाले से भी अपने शो में आवाज उठाई, जिसपे पीएचएफ ने फिर उस पर एक्शन भी लिया। जी स्पोर्ट्स के और जी टीवी के कंट्रीब्यूशन के हवाले से क्या कहेंगे जो पाकिस्तान हॉकी के लिए हम कर रहे हैं? जी भाई, जी टीवी स्पोर्ट्स ने हमेशा ही पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स है उसके लिए बहुत काम किया है और उसके बड़े प्रोग्राम्स होते रहे हैं और हम आपके प्रोग्राम देखते भी रहे। मगर ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि क्रिकेट के प्रोग्राम आपके सबसे ज़्यादा होते हैं, बट मैं इसे ज़रूर कहूँगा कि आप हॉकी को भी सपोर्ट करते हैं, दूसरे गेमों को भी सपोर्ट करते हैं। तो जी टीवी का बहुत शुक्रिया कि जो ये काम करता है, क्योंकि ये बहुत अहम ज़रूरत है। देखें आज की आपके हमारे जो प्लेयर्स हैं, ये यंगस्टर्स हैं, इनके अगर इंटरव्यूज वगैरह चलेंगे, ये अपने आप को टीवी पे देखेंगे, इनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और इनके अंदर और शौक आता है कि हम अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें ताकि टीवी पर आए, लोग इनको देखें, लोग इनको पहचाने। तो पाकिस्तान के हीरोज फिर ऐसे ही बनते हैं सर। तो मेरा ख्याल है कि मैं जी टीवी का भी वो शुक्रिया अदा करूंगा कि वो ये काम करता भी है और हमारे लिए करे भी इंशाअल्लाह। अच्छा कमर भाई, आपसे हॉकी की तो बातें बहुत सारी हो गई, लेकिन आप माशाल्लाह क्रिकेटर भी बड़े जबरदस्त हैं और वेटरन्स क्रिकेट में बिलखुसूस जिस तरह आप बड़े बड़े जो है वो छक्के लगा रहे होते हैं तो लोग आपकी बैटिंग देखने स्पेशली आते हैं। और कई ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, उनके आप साथ भी खेलते हैं, उनके आप खिलाफ भी खेलते हैं, तो क्रिकेट पे भी यकीनी तौर पर आपकी गहरी निगाह है। ये पाकिस्तान क्रिकेट को हो क्या गया है, किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट के मामला बेहतर होंगे, इस हवाले से कुछ अपना इनपुट देंगे आप? जी सलमान भाई, ये क्रिकेट भी एक पैशन है, क्रिकेट भी एक शौक है। मैंने क्लब क्रिकेट भी खेली हुई है, तो अब वेटरन्स क्रिकेट ये सारे पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं उनके साथ खेल रहा हूँ। और क्रिकेट के हवाले से मेरा ख्याल में क्रिकेट में बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर वर्क करना बहुत जरूरी होता है। जहां पर हम आके बाहर के मुल्क के हिसाब से फंसते हैं वो ये है कि मेरे ख्याल में यहाँ पे विकेट्स की हमको तैयारी बहुत अच्छी करनी होगी। विकेट्स हमको अच्छी बनानी चाहिए। यंगस्टर्स देखें कितने अच्छे अच्छे आ रहे हैं। अभी ये पिछले मैचों में अरफात की जो है बॉलिंग, ये नजर आ रहा है कि जनाब ये ऐसे प्लेयर्स जो कि मेरिट पर हैं उनको चांस मिले। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है ना वो इस वक्त पाकिस्तान की दुनिया की अच्छी टीमों में से है। बट मेरे ख्याल में जैसे अभी लास्ट में बाबर आजम के साथ हुआ कि वो कैप्टन थे और एक अच्छा कॉम्बिनेशन चल रहा था सारा कुछ चलकर, और वो जो है ना अब उनका एक बैट पैच आया, हर प्लेयर का बैट पैच आता है। तो मेरे ख्याल में उन चीजों के ऊपर थोड़ी सी कंसिस्टेंसी दिखानी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि आपके इतने एक्सपीरियंस और अच्छे बैट्समैन होते हैं तो आप उनको ऐसे जाया नहीं कर सकते ऐसे ही, और कैप्टन मटेरियल तो जाया होना भी नहीं चाहिए। तो आई बिलीव कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना वो अभी इतनी बुरी पोजीशन में नहीं है, बट इसमें और इम्प्रूवमेंट आ सकती है कि अगर हम जैसे ये अरफात जैसे बच्चे जो आ रहे हैं, जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, इनको हम चांस दें। लेकिन हम वहाँ पर इंडिया में भी अगर हम देखते हैं तो अभी इंडिया में नज़र आ रहा है, अभी एक बच्चे की बड़ी तारीफ आ रही है, तो वो वहाँ तक तो तारीफ सही है। तो उससे मैं एक पढ़ रहा था तो इंडिया के सिलेक्टर से मेरे ख्याल में आई थिंक अजीत अग्रकार से वो सवाल हुआ है कि भाई क्या अगर वो ये है तो इसको इंडिया की टीम में आ जाना चाहिए, वो प्लेयर को अभिमन्यु नाम है, ये क्या है? तो उन्होंने बोला नहीं, उसको जो है ना डोमेस्टिक पहले खेलना होगा, डोमेस्टिक में परफॉर्म करना होगा। तो दिस इज मेरिट, दिस इज मेरिट। यही चीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अगर अपना ली तो आई बिलीव कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना बहुत अच्छी और बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि टैलेंट बहुत है। और आजकल तो पाकिस्तान में पोजीशन ये है कि हर जो लड़का है वो क्रिकेट खेलना चाहता है, क्रिकेट की तरफ जाना चाहता है। तो आई बिलीव कि ये एक अच्छा वो हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। कमर इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद थे और बेस्ट विशेस हैं पाकिस्तान हॉकी के सेमीफाइनल में कामयाबी हासिल करे और पाकिस्तान हॉकी के रिवाइवल के लिए इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की जीत बहुत ही ज़रूरी है। तमाम कौम की दुआएं आपके साथ हैं और इंशाल्लाह जो है वो कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया थर्ड ओडीआई के हवाले से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस दौरान जब हम ब्रेक पे मौजूद थे, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को सीरीज के तीसरे और आखिरी एक रोजा मैच में 4 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। एक लो स्कोरिंग मैच था कि जहां पे पाकिस्तान को 158 रन स्कोर करने थे इस मैच में कामयाबी के लिए, और एक मौके पर यह मैच ऐसा लगता था कि शायद जो है वो पाकिस्तान की जो दस्तरस से वो दूर चला गया। लेकिन उसके बाद अब्दुल समद और जो पाकिस्तान के बैट्समैन हैं शादाब खान, उन्होंने जो है इस मैच को पाकिस्तान के करीब किया और पाकिस्तान ने इस मैच में 4 विकेटों से कामयाबी हासिल की। तो
जनाब सीरीज जीतने पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पूरी पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारकबाद कि बहरहाल रिकॉर्ड बुक में तो ये तो लिखा जाएगा कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। अब किस तरह पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है, यकीनी तौर पे इस पे बहुत ज्यादा सवालिया निशान भी हैं। और जनाब आज हमने हॉकी के हवाले से बात की है, लेकिन आज चूंकि अली का दिन है तो अली के दिन क्यों कर ऐसा हो सकता है कि जो है दुआए अली का जिक्र ना हो। जनाब इस वक्त हमारे साथ जो एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जिनका ताल्लुक जो है वो क्रिकेट के खान वादे से है। इनके बड़े भाई ज़हीर अब्बास साहब ने आज ही के दिन एजबिस्टन में मार्कुतुलारा 274 रन की इनिंग खेली और एक ऐसी इनिंग खेली जिसके बाद पाकिस्तानी बैट्समैनों का कॉन्फिडेंस जो है वो इंग्लैंड में बहाल हुआ। तो ज़हीर अब्बास साहब या हमने कोशिश की कि आज अपने शो में हम उनको मदऊ करें, लेकिन आज वो अपनी इस इनिंग की सेलिब्रेशन में मसरूफ हैं और उनके बहुत सारे दोस्त उनके घर पर आए हुए हैं, जिसकी वजह से हम ज़हीर अब्बास साहब को तो अपने शो में मदऊ नहीं कर सके। लेकिन यकीनी तौर पे जो हमारे हीरोज हैं उनके कारनामों को हम हमेशा याद रखते हैं। लेकिन साथ साथ ज़हीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान के फॉर्मर अंडर 19 प्लेयर, मिनी टेस्ट क्रिकेटर, क्वालिफाइड कोच और खासतौर से विमेन क्रिकेट के हवाले से ज़हीर अब्बास साहब ने जो काम किया है वो यकीनी तौर पर काबिल तारीफ और तौसीफ है। ज़हीर भाई को शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। अली भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक तो बुलाने का, ऊपर से आप ऐसे रिकॉर्ड्स याद रखते हो। अब 274 जो आपने बताया वो वाकई मुझे, वो अभी मैं छोटा तो था लेकिन मुझे ऐसा वो याद है जो मैं आपको, आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अभी तो आप इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा वो सीन जो 274 से पहले और उससे पहले जो बाद में हुआ। बहुत आपको मजा आएगा वो सुन के जी। बिल्कुल ठीक है, उस पर भी हम जरूर बात करेंगे आपसे। लेकिन जब ये इनिंग खेल के ज़हीर अब्बास साहब आए तो उसके बाद उन्होंने अपने साथी खिलाड़ियों से पूछा कि क्या मैं सही खेला। ये डेडिकेशन था ज़हीर अब्बास साहब का कि 274 रन की इनिंग खेलने के बावजूद वो अपने आसिफ इकबाल साहब से और दीगर अपने सीनियर प्लेयर से पूछ रहे थे कि क्या मैं सही खेला। इस पर हम बात भी जरूर करेंगे, लेकिन अभी चूंकि ताज़ा मैच अपने अख्तिताम को पहुंचा है, पाकिस्तान ने 4 विकेटों से कामयाबी हासिल की। जिस तरह मैंने ज़हीर भाई कहा कि रिकॉर्ड बुक में तो पाकिस्तान 2-1 से जीत गया, लेकिन जो क्रिकेट हमने खेली है सीरीज में, उससे आप जैसे प्लेयर, जो मैं बार बार कहता हूं कि 90 के एरा में खेलें, जो पाकिस्तान की क्रिकेट का मुश्किल तरीन एरा था, वो किस हद तक इससे सेटिस्फाई है जिस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ पाकिस्तान खेला है? देखिए ये तो आपने ब्रेक विकेट बना ली तो उस वजह से थोड़ा सा आपको एडवांटेज होगा, क्योंकि देखें सही है, ये है कि आपको होम एडवांटेज लेना चाहिए। हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वो हार्ड विकेटें बनाते हैं, शुरू की 1-2 मैच में तो इतनी हार्ड विकेटें होती हैं कि आपको बाउंस का नहीं पता चलता, बॉल तेज आता है उधर, वहां पे ऊंचा भी आता है। अब यहाँ पर जैसे हमने बनाई, अब वो वहां पे वन साइडेड मैच जीतते हैं और हमारी टीम ने अपने लिए विकेटें बनाई, ब्रेक विकेट बनाई, लेकिन हाल क्या हुआ, खुद भी आज मैच हार जाते, सीरीज हार जाते। दूसरा मैच जो है 237, वो भी कोई ऐसा मुश्किल टारगेट नहीं था, लेकिन इतना बुरा खेले। मुझे ये समझ में नहीं आता, जब एक प्लेयर की फॉर्म है तो वो फिर आउट, क्या क्रिकेट है, बाय चांस है, लेकिन देखें क्रिकेट में ये होता है कि आपकी बहुत ज्यादा फॉर्म की बात होती है। अगर आपकी अच्छी फॉर्म होती है तो आप अमूमन कई मैचों में ज्यादा स्कोर करते हो। बैड लक एक आध मैच में हो जाए, लेकिन हमारे तो बिल्कुल, हमारे वो जो गर्ल्स की टीम है वो हिसाब हो गया कि 10 मैचों में के बाद एक मैच में स्कोर करना और बाकी में 0 या 2-4 रन करना। भी आप ये हाल हुआ है हमारी टीम में कोई ऐसा टैलेंटेड प्लेयर है ही नहीं जिसे आप कहें। हाँ, बाबर आजम ने कुछ ग्लिम्पसेस शो किए थे, लेकिन वो भी वो पुरानी फॉर्म नहीं है जो पहले उनकी फॉर्म थी, जिस तरह वो खेलते थे। आप किसी का भी नाम ले दें, कोई कंसिस्टेंट नहीं है। एक मैच में स्कोर करता है, 5 मैचों में कुछ नहीं करता, तो ये क्रिकेट नहीं है। ये तो अपने होम ग्राउंड की वजह से फिर भी आप थोड़ा सा एडवांटेज मिल गया, आप जीत गए, लेकिन आपने आगे जो मैचेस खेलने हैं वहां पे तो आपको कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो ये कोई बहुत मुश्किल हमारी टीम सेटल होगी। अभी आपको अपना ओपनर का ही नहीं पता कि कौन जाएगा, किसने जाना है। फखर जमान अभी बाहर हैं। मतलब ये टाइम तो ऐसा था कि जो आपकी मेन टीम थी उनको आप खिलाते, उनसे पता चलता कि आपकी टीम कितने पानी में है, वो क्या परफॉर्म करेगी। लेकिन अफसोस के साथ जैसे हमारी लड़कियों की टीम है वैसे ही हमारे लड़कों का हाल हो गया है जी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ज़हीर भाई, सर मैंने कहा कि हम किस फ्रेम की क्रिकेट खेलें, किस माइंडसेट के साथ हम क्रिकेट खेलें। पाकिस्तान का जो टीम सिलेक्शन था उससे आप मुतमईन हैं? क्योंकि सबने कहा कि शायद आप किस परफॉर्मेंस पे वापस आए हैं, फिर उनको कवर करने की कोशिश भी की गई हैसन की जानिब से कि जी ये तो बैटिंग ऑलराउंडर हैं, और उसके बाद सुफियान मुकीम हमने देखा पूरे मैच, पूरी सीरीज में जब वो बेंच पे बैठे रहे। टीम सिलेक्शन से मुतमईन हैं आप? नहीं, ये देखें, आप डोमेस्टिक क्यों कराते हो? आप जो परफॉर्म कर रहा है लड़का, अगर आप उसको उस परफॉर्मेंस पे देखें, हर की फॉर्म होती है। हो सकता है सुफियान मुकीम
अगली कोई टूर्नामेंट में इतना अच्छा ना कर सके, लेकिन अभी इसलिए अच्छा कर रहे हैं, उनकी फॉर्म है। फॉर्म में जब आप उनको कॉन्फिडेंस दिलाएंगे तो फिर वो काफी अच्छा करेंगे, और उनमें जितना आप उसको खिलाते रहेंगे उतना उनको मैच एक्सपीरियंस होगा, और आपने उसको वर्ल्ड कप में लेके जाना है अगर, तो आपको ये मैच खिलाने चाहिए थे। देखें शादाब, अ, ठीक है कर दिया उसको, लेकिन कितने मैचों के बाद, 2023 के बाद उसने पहली विकेट ली है आज। मैं तो सुन के मैं तो सर पकड़ लिया, मैंने कहा बॉलिंग ऑलराउंडर हो कि ये हाल है, और अब आप उसको बैटिंग ऑलराउंडर बना रहे हो, उसको कवर कर रहे हो। मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसे भी क्या उसके पास गीदड़ सिंह ही है कि वो हर मैच में, यकीनन सकलैन के रिश्तेदार होने का मतलब ये तो नहीं है ना कि खुद सकलैन से अगर आप पूछें उसकी परफॉर्मेंस, तो वही बोलेंगे जो एज ए क्रिकेटर उनको बोलना चाहिए। लेकिन वो एज ए शकील भाई, बहुत माजरत के साथ, वो एज ए क्रिकेटर बोल ही नहीं रहे ना इस मौजूद पे, वो तो एज ए फादर इन लॉ बात करते नजर आते हैं। मैंने कल के शो में कहा था कि शादाब सकलैन के दामाद हैं, वो तो पूरे पाकिस्तान के दामाद बने हुए। हाँ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए अगर इस तरह की उन्होंने बात की, क्योंकि वो बहुत अच्छे समझदार क्रिकेटर हैं सकलैन। अगर वो इतना उसको कवर कर रहे हैं परफॉर्मेंस ना देने पे, फिर तो थोड़ा सा सोचने की बात है। लेकिन लेकिन ये है कि ये तो देखें, बगैर डोमेस्टिक खेले, बगैर परफॉर्म किए आप कैसे किसी एक प्लेयर को खिला सकते हो? इसका मतलब आप डोमेस्टिक क्रिकेट खत्म कर दें, अपने रिश्तेदारों को खिलाते रहे, सारों को जिनके नाम है, आप उनके बच्चों को खिलाते रहे। ऐसे तो नहीं होता ना। आप पाकिस्तान के लिए सोचें, और पाकिस्तान के लिए जब आप इस तरह की बात करेंगे तो उसमें थोड़ा अफसोस होगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के लिए प्रॉपर तरीके से, जेन्युइन तरीके से सोचोगे, तो फिर आप ये कभी भी बात नहीं कर सकते कि जो लड़का परफॉर्म नहीं कर रहा आप उसको टीम में डालें। तो ये इंतहाई अफसोस की बात है, नहीं होना चाहिए। लेकिन ये है कि देखें, चलें, देर है दुरुस्त है, अल्लाह करे, हमारी तो दुआएं यही रहेंगी कि वो अच्छा करते रहें और करें। लेकिन देखें आगे आके क्या होता है। लेकिन अब तो उनको थोड़ा सा शायद कॉन्फिडेंस आए, 100 मैचों के बाद आए, लेकिन आए, देखते हैं क्या होता है। अली भाई, हम तो दुआ ही कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए, अपनी टीम के लिए। बिल्कुल। लेकिन आप समझते हैं कि शादाब की तो हम सब भी बात कर रहे होते हैं, क्योंकि तमाम लोग जो है वो शादाब को जो क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, जो जायज भी है, किसी हद तक सही भी है। लेकिन एक और भी ऐसा प्लेयर है कि इसकी परफॉर्मेंस कोई बात ही नहीं करता, हारिस रऊफ मुसलसल खेल रहे हैं, और अहमद दानियाल को मौका नहीं मिल रहा। सुफियान मुकीम की हम सब बात कर रहे हैं, लेकिन अहमद दानियाल क्यों नहीं खेल पा रहे? हालांकि इक्वली गुड बॉलर भी हैं वो, और अगर बैटिंग कर लें तो हसन को तो वो बैटिंग ऑलराउंडर नजर आने लगेंगे। हाँ नहीं, देखें हारिस रऊफ और ये वो बॉलर हैं जहां पे गेंद बाउंस होता हो, ऊंचा आता हो। देखें वो बिग बैश जब भी खेलते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। अब पाकिस्तान या इधर उधर खेलते हैं तो उनकी गेंद में स्किट करता है, गेंद उनका ऊंचा नहीं आता। देखें जो जो आउट करने वाला बॉलर होता है, जिसकी गेंद ज्यादा ऊंची आए, वो आउट करता है, ना कि स्किट करने वाले बॉलर से। स्किट करने वाला भी करता है, लेकिन अमूमन जहां पे बैटिंग विकेट होती हैं, जहां पे सीधी विकेटें होती हैं, और जहां पे लो बाउंस विकेटें होती हैं, उसमें इनका आउट करना बहुत मुश्किल है। हमारे पास इतने अच्छा टैलेंट हमें नजर आया है अंडर 19 में। आपने अली रजा को नहीं लिया, हालांकि ये बड़ा अच्छा मौका था उनको खिलाने का, बांग्लादेश ले जाने का उनको बड़ा अच्छा मौका था, लेकिन आपने कुछ नहीं किया उनके साथ। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर चांस अगर देते तो आपको टीम आगे लड़के नजर आए। अब यही होगा, कुछ अरसे तक वो खेलेंगे, ये थोड़ी बहुत हल्की 1-2 आउट करके खेलते रहेंगे, तो फिर एंड में क्या होगा? आपके पास टैलेंट जो आया वो खत्म हो गया। जी। लेकिन शकील भाई, जिस तरह भी आप बात कर रहे हैं, अगर अंडर 19 से फास्ट बॉलर खिलाने की, मुझे याद है जब आप अंडर 19 खेलते थे तो अजीम हफीज, मोहसिन कमाल, शाहिद महबूब, ये वो प्लेयर थे कि जो आगे पीछे 1-2 साल के अंदर अंडर 19 से डायरेक्ट पाकिस्तान की टीम में खेल गए। आपको मुझसे बेहतर ये बात पता होगी। क्या वजह समझते हैं कि अली रजा हुए या अब्दुल सुबहान जैसे फास्ट बॉलर हुए, इनको इंडक्ट नहीं कर रहे? ये इस तरह अभी हमने देखा हुनैन शाह भी बेंच पे बैठे रह गए। देखिए ना, पहले जो क्रिकेटर्स थे और जो सिलेक्टर्स थे वो माफ कीजिएगा, मुल्क के लिए सोचते थे। अब क्रिकेट से प्यार करते थे, अपने मुल्क से प्यार करते थे। उनको पैसों का, यकीनन पैसे हर कोई किसी को चाहिए होते हैं, जरूर थे, बहुत कम पैसे मिलते हैं, लेकिन उसी में खुश होके उसी में बहुत सब काम 90% 95% फेयर होता था। अब देखें, अब वही 5% काम फेयर होता है और 95% काम हैंकी पैंकी होती है। क्योंकि नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमेशा हर इंटरव्यू में सारे ये बातें कर रहे होते कि जी टैलेंट आता है हमारे पास, कहाँ चला जाता है? जब आप उनको खिलाओगे ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन कितना टैलेंटेड है? अच्छे टाइम पे आप उनको खिलाएं, उनको टीम के साथ रखें, तो क्यों नहीं टीम बनेगी? पहले भी तो ऐसे ही होता था
कि बेंच पे आप पहले इतने अच्छे बड़े प्लेयर हुआ करते थे कि आम प्लेयरों का, नॉर्मल प्लेयरों का और अच्छे प्लेयरों का सबका चांस आता ही नहीं था, बड़ी मुश्किलों से कोई प्लेयर अपनी जगह छोड़ता था। अब तो सारा इतना ओपन है कि कभी भी किसी को आप खिला के चांस दे के उसको सेट करने की नियत से तो खेलें। अब वही दोस्ती यारी आ जाती है, जी इसको क्यों आ गया, ये क्यों आ गया, इसको बिल्कुल ले ठीक लें, है कि सकीर भाई, हारिस रऊफ का मुझे याद है कि पीआईए से टेस्ट क्रिकेटर बाहर बैठे होते थे और फिरोज मेहदी जैसे प्लेयर जो वो इनिंग का आगाज कर रहे होते थे, तो इतना स्टैंडर्ड होता था, इससे हमारी डिपार्टमेंट का इतना स्टैंडर्ड होता था। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करते हैं, मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं पाकिस्तान टीम की इस परफॉर्मेंस के वाले से जो सीरीज में पाकिस्तान टीम ने दी है। इस तरह आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा शाहीन शाह अफरीदी का, उन्होंने कहा कि नाहिद राना के हवाले से जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मशीन जब चलती है तो वो जो है वो घिस जाती है, और अभी नाहिद राना ने जो है 5-6 मैचेस ही खेले, इसलिए उनकी पेस बहुत ज़्यादा है। फिर मैं वही बात करूंगा कि आप 90 के एरा में खेले हैं, 90 के एरा में एक से बढ़कर एक फास्ट बॉलर था, शोएब अख्तर थे, मोहम्मद जाहिद थे, वसीम अकरम पीक पे थे, वकार यूनुस अपनी पीक पे थे, इसके अलावा आमिर नज़ीर जैसा बॉलर था, तनवीर मेहदी जैसे बॉलर थे जो पेस के लिहाज से मशहूर हैं, बरकतुल्ला जैसे बॉलर थे। तो वो बॉलर तो मुसलसल इतने इतने ओवर करते थे, उसके बावजूद ये पेस नहीं गिरती थी। लेकिन अब ये कैसे जो है वो स्टेटमेंट दिए जाते हैं कि जी हम खेल रहे हैं इसलिए, मुसलसल खेल रहे हैं इसलिए हमारी पेस गिर रही है। नहीं नहीं जी, जितना खेलेंगे उतना पेस भी अच्छा होगा, आपको आइडिया होगा, लाइन एंड लेंथ का आइडिया होगा। ये थोड़ी कि आप 20 ओवर्स का खेल कर, वनडे खेल के आप बोलोगे भाई पेस, अरे भाई आप क्रिकेटर हो, आप पैसे ले रहे हो, आप प्रोफेशनल हो, आपकी पेस कैसे गिर सकती है। अब वो नाहिद राणा ने जान से गेंद की, देखें दिल से और जान से गेंद होती है तो फिर ही काम बनता है। आपने सोच लिया यार मैं अनफिट ना हो जाऊं, पहले से 4 ओवर करते हो आप, उसमें भी आप इतनी जान नहीं मारते हो। आप इंटरनेट अपना पाकिस्तानी डोमेस्टिक नहीं खेलते हो 4 दिन का मैच। देखिए जब तक आप जितना ज्यादा खेलेंगे खास तौर पे मैचेस, उतना आप में जान आएगी और आपको बॉल कराना आएगी। ये नहीं 2020 कोई क्रिकेट नहीं है, तो एग्जीबिशन है, उसमें वो फर्क नहीं पड़ता। वनडे चले थोड़ा बहुत जरूर होता है, लेकिन असल क्रिकेट ही टेस्ट है, टेस्ट का मतलब ही आपका टेस्ट है। आप टेस्ट में जान मारें, आप उधर आउट करें तो आपको ये वनडे और T20 में आपको कभी भी इंजरी नहीं होगी। बड़े लॉन्ग फॉर्मेट में कभी जरूर हो सकती है, ये नहीं कि इंसान है पुर्जा तो है नहीं ना कि बिल्कुल चलता रहे, हो जाती है। लेकिन मेरा ये है कि जितनी आप ट्रेनिंग करेंगे, जितना आप ग्राउंड में रहेंगे, उतना आपके पेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राणा अभी यंग बच्चा है, उसको बिल्कुल वो आराम से 4-5 साल तक तो सेम पेस में बल्कि हो सकता है और इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि वो टेस्ट खेल रहा है। जितना आप लंबी क्रिकेट खेलोगे उतना आपको फायदा होगा। अच्छा, इस सीरीज को हम वाइंड अप करेंगे। क्या आप एज ए फॉर्मर क्रिकेटर मुतमईन हैं पाकिस्तान जीत गया, या आप समझते हैं कि जीतने के बावजूद मोहसिन नकवी साहब को अब बैठना चाहिए, सोचना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त किस डिक्लाइनिंग फेज में जा रही है? नहीं, कोई सोचने वाला तो है नहीं। ये समझेंगे कि पता नहीं जीत के हमने कितना बड़ा कारनामा कर लिया। अब मोहसिन नकवी को क्या पता, वो तो यही, उसको तो यही बताया जाएगा ना कि जी हम तो सीरीज जीत गए। अब किस तरह जीते, आप अपने होम कंडीशंस आपने बनाई 100%, आपने अपने तरीके से विकेटें बना के उनको खिलाया, उस पे भी आप एक मैच हार गए और दूसरा मैच आप हारने ही वाले थे, वो बस वो पार्टनरशिप हो गई। तो वरना तो ये भी हार जाते तो आप मैच सीरीज हार जाते, फिर क्या होता? 50 रन और होते तो मैच भी निकल जाता। 50 के 30-35 रन होते तो और मुश्किल हो जाती। 175-180 का फिर प्रेशर अलग आया था, 157 का प्रेशर और 180 का प्रेशर में आसमान जमीन का फर्क हो जाता। फिर तो ये क्रिकेट आपको पता है प्रेशर की ही क्रिकेट है ज्यादातर। जितना आप 200 का एक अलग तो सर प्रेशर शॉर्ट होता है। कंसाइज वक्त आ गया है कि मोहसिन नकवी साहब अपने डिसीजन को जरा दोबारा रीथिंक करें और जिन लोगों से एडवाइस लेने जरा उनके मुस्तकबिल के हवाले से भी सोचें। देखिए एडवाइस जिनसे वो ले रहे हैं वो किसी काबिल तो है नहीं ना। जिनसे एडवाइस लेनी चाहिए जो क्रिकेट के लिए जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी और मेहनत की और दिल से खेला और क्रिकेट से प्यार किया, पैसे से नहीं, इतना प्यार किया। उन जैसे 2 लोग भी अगर हमारी उसमें सेक्शन कमेटी में शामिल हो जाएं और फेयर, उनका काम फेयर होगा, फिर आप देखें कितना फर्क पड़ता है। ठीक है, आप ये खुद भी कह रहे हैं सकीर भाई, और आप जैसे भी, मेरे पास सिर्फ 1-2 मिनट है और विमेंस क्रिकेट में बात ना ऐसा मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान विमेंस टीम की परफॉर्मेंस को किस तरह देख रहे हैं? जिम्बाब्वे के खिलाफ हम जो है वो एक जीते और फिर 3-3 लाख रुपए कोचिंग स्टाफ के बढ़ गए और जाके अब हम देख रहे हैं आयरलैंड और वेस्ट इंडीज से स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए जिम्बाब्वे की टीम तो पाकिस्तान की अंडर 19 की भी लड़कियां होती हैं तो शायद उनको भी वो हरा देती, पाकिस्तान की टीम जीत जाती।
और कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। आपने वहां पे जाके देखें, आयरलैंड की टीम इतनी अच्छी नहीं है, आप उनसे मैच हारे। वेस्ट इंडीज की टीम चलें थोड़ी बेहतर है, उससे तो आपने हारना ही था। तो कोई फर्क नहीं है, आप इतने बच्चों को, मतलब बच्चों से आप, मेन सीरीज हो रही है, वर्ल्ड कप हो रहा है, तो आप इतनी हल्की टीम बुला रहे हो। आपको अच्छी टीम बुलानी चाहिए, जो अवेलेबल है आए उनसे मैच खेलें या जाके खेलें। आपने सबसे हल्की टीमों में अपने टूर्नामेंट रख लिए, तो आप बताएं ना आप ये क्या करेंगे। और आपने जिम्बाब्वे बुला के आपने तो 3-3 टीम हल्की हजार थी, जेब तो बढ़वा भारी हो गई ना। जी जी बिल्कुल। और देखे ना परफॉर्मेंस उसके बाद क्या है आपकी, जीरो है। बातें आप ऐसी करते हो। जरूर फिटनेस में मैंने लड़कियों को देखा है पहले से, जरूर फिट अच्छी हुई हैं, और थोड़ा सा हिटिंग में भी थोड़ा सा अच्छा, क्योंकि काफी मेहनत कराई गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिटिंग ही एवरीथिंग है। मैं हमेशा कहता हूँ, क्रिकेट छक्के चौके की नहीं है, क्रिकेट दिमाग की है। आप छक्के चौके भी मार सकते हो, आप 3 छक्के की बजाय 4 चौके मार लो, बात तो एक ही है ना। रिस्क होना चाहिए शुरू में, आप सर्कल में ले, लेकिन वहां से आपको इनिंग बनानी आनी चाहिए कि 2020 भी ओवर 120 बॉलें होती हैं, बॉलें बहुत होती हैं। लेकिन हमारी लड़कियों को भी, मतलब कि नीचे की लड़कियों को मैंने नहीं देखा कि वो फॉर्म उनकी कोई ऐसी नहीं रहती, कंसिस्टेंट ठीक नहीं है, है ना कंसिस्टेंसी की कोई। कंसिस्टेंसी की बात की, मेरे पास 20 सेकंड है। वो आप जहीर भाई की इनिंग का बता रहे थे, अगर उसको आप बता दें कुछ हमारे नाजरीन को, जो 274 इसकी हाँ इनिंग जी, बस खेली। मैं बता, जब मैंने हमने उस जमाने में टीवी होता नहीं था, हम लोग रेडियो पे बैठ के रेडियो पे सुन रहे थे, तकरीबन समझ ले पूरा मोहल्ला जमा था जब जहीर भाई बैटिंग कर रहे थे। जब उन्होंने सेंचुरी बनाई तो पूरा मोहल्ला मिठाई लेकर आया। उसके बाद जब 200 रन किए तो जहीर भाई के सारे दोस्त, हमारे घर में कुछ 60 लोग जमा हो गए कि भाई 274 किए जहीर अब्बास ने, ये वो टाइम ही कुछ और था। उस वक्त पे जब जहीर भाई आए तो माशाल्लाह, तो मैं आपको क्या बताऊं कि क्या क्या हमारे घर में और लोगों ने दावतें की और इतना सेलिब्रेट किया कि मैं वो छोटे होने के बावजूद अभी तक मेरे जहन में हर कोई बिल्कुल। बातें। और तो ऐसा लग रहा था पता नहीं दुनिया ही चेंज हो गई, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा माहौल हो गया था। बिल्कुल सगीर भाई, आप तो माशाल्लाह उस फैमिली का हिस्सा है। हमें खुद बड़ा फख्र होता है जब अपने हीरोज के इन कारनामों को हम बताते हैं, और जो मैं अपने शोज में खास तौर से इसीलिए बताता हूं कि आज की नस्ल को ये हमारे हीरोज ने माजी में क्या क्या कारहाय नुमाया अंजाम दिए। थैंक यू सो मच कमर इब्राहिम साहब, हमारे साथ शो का हिस्सा थे। थैंक यू सो मच सगीर अब्बास साहब कि आप हमारे साथ आज शो की जीनत बने। ये इस हफ्ते का हमारा आखिरी शो था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।